भारतीय सनातन परंपरा में श्री कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि पूर्ण ब्रह्मा, परमात्मा और जीवन का मार्गदर्शक स्वरूप माने जाते हैं। वे विष्णु के 8वें अवतार हैं, जिनका अवतरण पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए हुआ। श्री कृष्ण की कथा श्रीमद्भागवत पुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण और महाभारत जैसे शास्त्रों में विस्तार से वर्णित है। कंस का अत्याचार और कृष्ण का अवतरण। मथुरा का राजा कंस अत्यंत क्रूर और अहंकारी था। एक आकाशवाणी में भविष्यवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। इस भय से कंस ने देवकी और उनके पति वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया और देवकी की संतानें एक एक कर मारने लगा। जब देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र का जन्म हुआ, तब कारागार में अलौकिक प्रकाश फैल गया। स्वयं भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया। उस रात्रि यमुना में बाढ़ थी, परंतु चमत्कार हुआ। वसुदेव शिशु कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल की ओर चले। यमुना ने मार्ग दिया और शेषनाग ने अपने फण से शिशु की रक्षा की। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के यहाँ उसी रात कन्या योगमाया का जन्म हुआ। वसुदेव ने कृष्ण को वहां छोड़कर योगमाया को लेकर मथुरा लौट आए। गोकुल और वृंदावन की लीलाएं। गोकुल और वृंदावन में श्री कृष्ण का बाल्यकाल दिव्य लीलाओं से भरा हुआ है। यशोदा मैया के वात्सल्य में पले कृष्ण माखन चुराने के लिए प्रसिद्ध हुए। यह लीला केवल बाल सुलभ शरारत नहीं, बल्कि यह दर्शाती है कि भगवान प्रेम से बंधे होते हैं, नियमों से नहीं। पूतना, शक्तासुर, तृणावर्त जैसे अनेक असुरों का वध करते हुए श्री कृष्ण ने यह सिद्ध किया कि अधर्म चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, अंततः सत्य की विजय होती है। कालिया नाग के दमन की कथा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यमुना को विशैला करने वाले कालिया पर नृत्य कर कृष्ण ने यह संदेश दिया कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखना मानव का कर्तव्य है। गोवर्धन लीला। एक बार इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों को इंद्र पूजा के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को प्रेरित किया। क्रोधित इंद्र ने मूसलाधार वर्षा कर दी। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर 7 दिनों तक सभी गोकुलवासियों की रक्षा की। इस लीला से यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार चाहे देवताओं में ही क्यों न हो, वह अंततः नष्ट होता है। रास लीला और भक्ति का मार्ग। रास लीला श्री कृष्ण की सबसे गूढ़ और आध्यात्मिक लीलाओं में से एक है। यह केवल नृत्य या प्रेम की कथा नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। गोपियां शुद्ध भक्ति का स्वरूप हैं, जो अपने सर्वस्व को भगवान को अर्पित कर देती हैं। श्री कृष्ण यह दर्शाते हैं कि जो भक्त निष्काम भाव से उनकी शरण में आता है, वे उसे कभी नहीं छोड़ते। मथुरा गमन और कंस वध। समय आने पर श्री कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे। वहीं अखाड़े में कंस के पहलवानों का वध किया और अंततः कंस का संहार कर मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त किया। द्वारका की स्थापना। जरासंध के निरंतर आक्रमणों से मथुरा को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने पश्चिम समुद्र तट पर द्वारका नगरी की स्थापना की। यह नगरी समृद्धि, शांति और धर्म का प्रतीक बनी। द्वारका में श्री कृष्ण एक कुशल राजा, नीतिनिपुण शासक और लोक कल्याणकारी नेता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। सुदामा की कथा। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता सच्ची मित्रता का सर्वोत्तम उदाहरण है। निर्धन ब्राह्मण सुदामा जब कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे, तो कृष्ण ने उन्हें अत्यंत प्रेम से गले लगाया। बिना कुछ मांगे ही सुदामा को अपार वैभव प्राप्त हुआ। यह कथा सिखाती है कि सच्ची मित्रता स्वार्थ से रहित होती है। महाभारत और गीता का उपदेश। कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया।
गीता में कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का समन्वय है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को कर्म करना चाहिए, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण का जीवन यह सिखाता है कि धर्म केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि समय, परिस्थिति और करुणा के साथ लिया गया सही निर्णय है। वे बालक, सखा, प्रेमी, राजा और गुरु हर रूप में आदर्श हैं। श्री कृष्ण की कथा आज भी मानव को यह प्रेरणा देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि श्रद्धा, कर्म और भक्ति का संतुलन बना रहे तो हर समस्या का समाधान संभव है। यही श्री कृष्ण का शाश्वत संदेश है।